यूपी में 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव से पहले नेताओं में जुबानी जंग तेज हो गई है। खासतौर पर अखिलेश यादव और बीजेपी के नेताओं की बात करें तो ये जो जुबानी जंग है वो काफ़ी तेज होती दिख रही है। खासतौर पर अखिलेश यादव केशव प्रसाद मौर्य पर हमलावर हैं और इसी मुद्दे पर बातचीत के लिए इस वक्त मैं लखनऊ में हूँ। हजरतगंज का इलाका है, तमाम लोग इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। देखा जाए तो उपचुनाव से पहले जो नेताओं की जुबानी जंग है वो काफ़ी तेज हो गई है और इससे बढ़ने की काफ़ी और ज़्यादा संभावना है। क्या कहना चाहेंगे? तो ये जब चुनाव आते तब नेता लोग उलूल जुलूल के बयान देना शुरू कर देते, चूँकि अपनी गोटी बिछानी है, चूँकि अखिलेश यादव की और इंडिया गठबंधन की वो जो है ज़मीन खिसक चुकी है, इसीलिए ये अपनी ज़मीन को बचाने के लिए इनके कुकृत्यों से आप इनके साथ के देखिए, आप कितने कांड किस तरह हो चुके हैं। ना कोई आज बंगाल पे बोलने वाला है, ना कोई वहाँ संदेश खाली बोलने वाला, सिर्फ महिलाओं के साथ कितना बलात्कार क्या हो रहा है, किस तरह की व्यवस्थाएं गड़बड़ हो रही हैं और कितना हो हल्ला उठा हुआ, डॉक्टरों के साथ कोई न्याय करने वाला नहीं है। तो ये इसी तरह की बात करेंगे, ना ये पिछड़ों के हैं ना अगड़ों के हैं, ये किसी के हैं ही नहीं। ये सिर्फ अपनी परिवार की राजनीति कर रहे हैं, सिर्फ अपने खानदान की राजनीति करना चाहते हैं। वो इस देश की जनता जान चुकी है। अब एक बार वो तुम्हारी वो काट की हंडी चढ़ने वाली नहीं है। इस देश की जनता अभी ये 10 जो चुनाव होने जा रहे हैं इसमें मुंह तोड़ इनको जवाब देगी और भी देख ले 2027 में भी इनको देगी। ये लोग कहीं के नहीं रहेंगे। इन लोगों ने जो जनता के साथ विश्वासघात किया है, जो जनता को इन लोगों ने बरगलाया है, संविधान बदल देंगे, फलाना बदल देंगे। अरे संविधान 2500 प्यारा तुमने 50 प्यारा बदला होगा, संविधान के साथ तुमने काम नहीं किया, संविधान को उस पर, और वो जनता को तुम बता रहे हो जनता जान नहीं, जनता उसका आप जवाब देगी। और 2024 में देख लीजिए जिस तरह के इन लोगों के आए बाएं साएं के बयान आ रहे हैं, देश की जनता सब समझ रही, देश की जनता अनपढ़ नहीं है। आपको क्या लगता है कि केशव मौर्य को ही क्यों टारगेट कर रहा है अखिलेश यादव? क्या ये जो पिछड़ा वोट बैंक है उसको लेकर ये सारी चीजें, ये सारी कवायद दिख रही है आपको? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ ऐसा ही दिखाना चाहते हैं कि मैं पिछड़ों के बड़ा हमदर्द हूँ। देख लो केशव प्रसाद मौर्य की भाजपा में ये दुर्गति वो दिखाना चाहते हैं, जबकि केशव मौर्य कहीं ऐसी कोई बात ही नहीं। वो एक नहीं, हमारे भारतीय जनता पार्टी में एक पिछड़े नेता हैं, एक विधायक हैं, एक सांसद हैं और करोड़ों कार्यकर्ता है पिछड़ी जात के, हर बिरादरी के, हर समाज के, जिनको तुमने नहीं आज तक तवज्जो दिया, तुम्हारी पार्टी ने जिनको तवज्जो नहीं दिया, आज भारतीय जनता पार्टी उनकी बात कर रही। तुम सिर्फ यादवों की पार्टी, सिर्फ यादवों की बात करते हो। यहाँ जो 5% 2% बेचारे हैं, कोई ये हैं और मौर्य हैं, कुशवाहा हैं, कुम्हार हैं, इनकी तुम कब बात करो, इनकी कब भागीदारी तुम दोगे? तुमने तो आज तक उनको दिया नहीं, सिर्फ उनको अपने पीछे घुमाते रहे और बस उनका वोट लेते रहे। जब उनकी तुमने बात नहीं की, तुमने आज तक राष्ट्रीय अध्यक्ष बदला है 32 साल में। अभी भी अगर कोई पिछड़ी जात का नेता खड़ा हो जाए मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष सपा का बनना चाह रहा, जब तुम अपने चाचा को नहीं बनने दिया, तुम दूसरे को क्या बनने दोगे? ये लोग कुछ नहीं, सिर्फ पिछड़ों के उस परिवारवाद की लड़ाई लड़ रहे हैं। अपने परिवार को, अपनी जो अकूत संपत्ति इन लोगों ने भ्रष्टाचार में बनाई है उसको बचाने के लिए लड़ रहे हैं और इनको देश से कोई लेना देना नहीं, देश की जनता के ये लोग एकदम वो किए हुए हैं। तरीके से ट्विटर पर एक जंग सी दिख रही है उपचुनाव से पहले, खासतौर पर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में, हालांकि इसमें कांग्रेस भी शामिल है। क्या लगता है कि क्या ये सिर्फ ओबीसी वोट बैंक को लेकर ये खींचतान दिखाई दे रही है? ये मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, तमाम लोग तमाम ढंग से बोलते हैं, अपनी अपनी बात कहते हैं, कहने में हमको, सुनने में भी हमको थोड़ा सा बड़ा संकोच लगता है। कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ से ना शुरू करूँ? थोड़ा जल्दी शुरू करिए। जल्दी कर रहा हूँ इसलिए भगवान, अब डबल इंजन बंद हो गया। अब डबल इंजन जो पहले चलता था अभी भी चल रहा है, अब नहीं, बंद हो गया। क्यों? केंद्र में भी सरकार है, यहाँ भी बीजेपी। बता रहा हूँ, डबल इंजन अब इन लोगों ने बोलना बंद कर दिया। इसलिए बंद कर दिया कि डबल इंजन के जितने गठबंधन थे सब धराशायी हो गए। अब नए गठबंधन आए हैं, एक 16 आया, एक 12 आया। 16-12 के बीच में हमारा देश फंस चुका है। अब ये लोग ले आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में ओबीसी के आरक्षण में और ये तमाम ढंग से ये लोग बात कर रहे हैं। हम तो कहना चाहता हूँ केवल एक कि हमारा पीडीए,
हमारा गठबंधन मजबूत है, अखिलेश जी मजबूत हैं, तेजस्वी जी मजबूत हैं और माननीय राहुल गांधी भी मजबूत हैं। गठबंधन में जितने लोग हैं सब मजबूत हैं और मजबूती से लड़ेंगे। और इस बार उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा में 3 से चौथी नहीं भाजपा पाएगी, इतना याद रख लीजिए। मैं बोल रहा हूँ बीजेपी को 3 ही जाएगी, पहले तो नहीं जाना है लेकिन जाएगी तो 3 जाएगी, इनकी 3 है। कौन से आपको क्या लगता है कौन कौन सी सीट बीजेपी जीत सकती है? सीट है पहले आप जानते ही हैं, जहाँ जहाँ हो सकता है वहीं खेल हो और हो सकता है बदल भी जाए, कहीं और मिल जाए, लेकिन ये 3 से चौथी सीट नहीं जाएंगे। हाँ 27 आएगा, 27 का जब आएगा तो 27 दिखाएंगे कि 27 इनके लिए क्या करेगा। आपको क्या लगता है कि उपचुनाव में पीडीए का जो फॉर्मूला है अखिलेश यादव का, क्या वो काम करने वाला है इस बार? देखिए सबसे बड़ी बात है, देखिए ये जो चुनाव हुआ है 2024 का, अगर इसको मास से अगर जनमानस के बीच का अगर सर्वे आप उठाते हैं, सर्वे करते हैं, उस दहलीज की समीक्षा आप करते हैं, तो हमको एक बात मैंने सारा प्रदेश और अन्य प्रदेशों को देखने के बाद हमको ये लगा कि केवल पीडीए तो एक अलग का चैप्टर है। जनमानस में एक ही बात थी कि इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन, माने ये था कि एन केन प्राकेण पहले मोदी को सत्ता से बाहर किया जाए। हमारा जो मानना है, हमारा जो एनालिसिस है लोगों के बीच का, कि उस वक्त ये देखा गया कि सब लोग इंडिया गठबंधन के साथ खड़े हो गए थे। अभी ये कह सकते हैं कि भाई हम तो सीट बहुत पा गए हैं, वो सीट पाए आप नहीं हैं, वो सीट आप लूट लिए हैं। जिसमें 13 सीट आपने लूटा है, वो 13 सीट आपकी नहीं है। अब चूंकि सिस्टम आपका था, आप जो इनके विद्वान एनालिसिस पॉलिटिकल जो थे, आप भी चैनल पर यहाँ कहे कि अब की बार लखनऊ 5 लाख पार, अब की बार वाराणसी 10 लाख पार, अब की बार 80 पार, अब की बार 400 पार। ये प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के बयान है, ये हल्के लोगों को बयान नहीं है। मैं आपसे सवाल करता हूँ कि अगर इतने इनकी एनालिसिस के ये स्पेशलिस्ट थे तो 400 का क्या हुआ, 80 का क्या हुआ? आप समझिए कि अब रह गया सवाल कि 5 लाख का क्या इनका हुआ, प्रधानमंत्री का 10 लाख का क्या हुआ। तो आप जान लीजिए कि जो लोग ये विधानसभा का उपचुनाव होने जा रहा है, इसमें 4-5 सीट भारतीय जनता पार्टी की है। 4 पर केवल ये चुनाव अखिलेश के दक्षता पर, अखिलेश के अनुभव पर, अखिलेश के तजुर्बा पर ये 10 सीट उपचुनाव उसका भाग्य डिपेंड कर रहा है। अगर सही वो सिस्टम के विधा को इन्होंने मूर्त रूप दिया तो मैं आज आपके चैनल पर कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी को 10 में 1 सीट नहीं मिलने वाली है। और की बात आप छोड़ दीजिए, ये 10 की 10 सीट इंडिया गठबंधन की है और इंडिया गठबंधन पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगा। उस 10 को जीत करके सरकार तो अलग का मामला है, उसमें वो सरकार बना लेगा कि 10 को 10 2/3 बहुमत से 10 की 10 सीट उसकी होगी। ये लड़ाई में कहीं नहीं है किसी सीट में। आप इनका समीक्षा कर लीजिए जाकर एक विधानसभा में। तो मैं आपके चैनल पर इतना कहूंगा कि वो 10 की 10 सीट इंडिया गठबंधन की है, ये लड़ाई में नहीं है। भाई साहब बोल रहे हैं कि 10 में से बीजेपी एक भी नहीं जीतेगी, पीडीए के सहारे 10 की 10 सीटें इंडिया गठबंधन जीतेगी। आप हमको बता दीजिए पीडीए कहता किस चीज़ को है? इन लोगों ने नारा दिया था कि दलित अल्पसंख्यक मुसलमान भाई भाई, क्या किसी अनुसूचित जाति को अखिलेश जी नहीं नेता विरोधी दल बना सकते थे? या किसी मतलब जो ओबीसी को, मुसलमान को, कुर्मी समाज को नहीं बना सकते थे? इन्होंने माता प्रसाद पांडे को क्यों बनाया? एक तो सबसे बड़ा बात, पिछड़ों दलितों अल्पसंख्यकों के साथ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने ये कुठाराघात किया। दूसरी चीज़, समाजवादी और कांग्रेस में परिवारवाद, वंशवाद की राजनीति होती है और बचा खुचा जातिवाद की राजनीति होती है। और दूसरी चीज़ हम आपको बताते हैं, यही लोकसभा के चुनाव के पहले कभी कहते थे आरक्षण खत्म,
कभी लोकतंत्र खत्म, कभी संविधान खत्म। इस तरीके से इन लोगों ने खुद छलावा और कुठाराघात प्रदेश की जनता के साथ किया है। और एक चीज़ हम आपको बता दें, आज जो मुसलमानों की दुर्दशा हो रही है, एक इसकी जिम्मेदार केवल समाजवादी पार्टी है। अन्य पिछड़े लोगों की और अन्य मुसलमानों के दुर्दशा के लिए सपा कैसे जिम्मेदार होगी? बिल्कुल सपा जिम्मेदार होगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आजम खां से को भौंका के वह अखिलेश यादव ने खूब अभी तक उनको भुनाया और आज जेल में बंद है, कोई मिलने नहीं जा रहा। ये दुर्दशा समाजवादी पार्टी की है और समाजवादी पार्टी केवल जो मुसलमानों की कमजोरी का फायदा उठाना चाह रही है। समझू, अगर हम कहते हैं एनजी सरूज उपनेता विरोधी दल थे, क्यों नहीं विधानसभा में नेता विरोधी दल किसी एससी को बना दिया? हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2-2 बार अनुसूचित जाति के राष्ट्रपति को अनुसूचित जाति के राष्ट्रपति बनाया। समझू, और भारतीय जनता पार्टी कोई परिवार की पार्टी नहीं, न कोई जाति की पार्टी है। वो एक संवैधानिक पार्टी, उसमें जो निर्णय लिया जाता है, जो नेता चुना जाता है, वही नेता सक्सेस होता है। सोनिया जी हैं राज्यसभा में नेता विरोधी दल, राहुल जी हैं लोकसभा में नेता विरोधी दल, वयनाल की सीट पर प्रियंका जी लड़ने जा रही हैं। मुसलमान अपनी हिस्सेदारी लेके खुद ही खड़ा होने जा रहा है। अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ेगा। समझू, कि हमको हिस्सेदारी चाहिए, चाहे हमारी सच्चर कमेटी की रिपोर्ट हो, चाहे मुसलमानों के आरक्षण का मामला हो। इस पर हम लोग कहीं पीछे नहीं हटेंगे। इसकी अगर कोई जिम्मेदार है तो समाजवादी पार्टी है। ठीक है, लोकसभा चुनाव की तरह अखिलेश यादव फिर से पीडीए का नारा दे रहे हैं, चूंकि उपचुनाव होना है। लगातार इस नारे के साथ वो केशव प्रसाद मौर्य पर तंज कस रहे हैं। क्या लगता है कि जो ओबीसी वोट बैंक है वो इस बार किस तरफ शिफ्ट हो रहा है? देखिए, मैं चुनाव को लेकर बात सीधी सी क्लियर कर दूं कि जिस तरीके से हमारा ये चुनाव गठबंधन का 2024 में हुआ है, उसी 10 चुनाव सीटों पर होगा, उसी 4 राज्यों की चुनाव सीटों पर होगा और वही उसी तर्ज पर ही 2027 का चुनाव होगा। आप बिल्कुल से कहीं इफ एंड बट की बात नहीं है। हमारा गठबंधन मजबूती से लड़ेगा और 10 में से 10 सीटें हमारा गठबंधन जीतेगा, ऐसी मैं आशा करता हूँ। हमारे अंदर कोई न समाजवादी, न कांग्रेस, न किसी भी पार्टी का हमारा कोई मतभेद नहीं है। हम मिलकर सभी सीटों पर कायदे से और सभी राज्यों के चुनाव पर कायदे से लड़ेंगे और सन 27 तक हम इसी तरीके से गठबंधन को मजबूती से आगे बढ़ाते हुए बढ़ेंगे और 2029 में हम देश के पटल पर एक इंडिया गठबंधन की सरकार की एक रूपरेखा तैयार करेंगे। तो देखिए, सियासी चौक में आज हम बात कर रहे थे नेताओं के बीच जो जुबानी जंग चल रही है उसको लेकर, चूंकि बहुत जल्द प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। और देखा जाए तो ट्विटर के अलावा अलग अलग बयानों से जो सपा के नेता हैं और भाजपा के जो नेता हैं, हालांकि इसमें कांग्रेस भी शामिल है, वो एक दूसरे पर हमलावर हैं। हम इस वक्त प्रयागराज में मौजूद हैं और प्रयागराज की जनता हमारे साथ है, प्रयागराज के लोग हैं, उनसे बात करेंगे और समझेंगे कि आखिर मकसद क्या है कि जिस तरह से 2 नेताओं के बीच में बात होती है। क्या लगता है ये कोई चुनावी रणनीति है या फिर इसका कुछ असर चुनाव पर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? देखिए, उनको लगता है कि केशव प्रसाद मौर्य जी अगर विपक्ष को अनाप शनाप बोल के सीएम बन जाएंगे तो उनकी गलतफहमी है। जिस तरह से आप देखे होंगे अभी कोर्ट का मामला आता है, 69,000 शिक्षक भर्ती में जिस तरह से घोटाला हुआ इस भाजपा सरकार में, जिस तरह दलित ओबीसी आरक्षण में धांधली हुई, यही हमारे नेता राहुल गांधी बार बार कहते थे कि संविधान की खतरा है। पूरी तरह से इस सरकार में संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है। आप इसका देखे होंगे अभी फैसला विधानसभा चुनाव जो होने हैं 27 और उसके पहले 10 सीटों पर उपचुनाव होंगे, यहाँ बुरी तरह 10 सीट पर हारने जा रहे हैं। कांग्रेस का परसेप्शन आप क्या कहेंगे? अरे भाई, इसमें कांग्रेस का कहाँ बात आ गई? तो माननीय अखिलेश जी की बात है। तो क्या कहेंगे आप, जो ज़बानी जंग चल रही है इसका क्या असर? इसमें कांग्रेस क्या करेगी? कांग्रेस कुछ नहीं करेगी, इसका परिणाम क्या देखते? परिणाम ये है कि आने वाले जो उपचुनाव है 10 सीटों पे, इसमें बुरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी हारने जा रही है। मैं लिख के दे दूँ आपको क्या लगता है? बिल्कुल सही कह रहे हैं हमारे बड़े भाई कि ये जो जुबानी जंग चल रही है या जो ये उठा पटक चल रही है, इससे कुछ नहीं होने वाला है। अभी लोकसभा के चुनाव में देखा है सत्ता पक्ष लोगों ने कि किस तरीके से पब्लिक में ये मैसेज गया है कि आप जो है संविधान के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, आप जो है किसी को हक नहीं दे रहे हैं। संविधान का जो दावा, जो संविधान बदलने वाली बात थी, वो क्या 2027 में भी काम करेगी? और जो केशव प्रसाद मौर्य और अखिलेश यादव के बीच जुबानी जंग चल रही है, क्या लगता है कि दोनों ओबीसी समाज से आते हैं, दोनों को लगता है कि वो इस जो वाद होता है, उनके वाद विवाद होता है, उससे उनको कुछ हासिल होगा?
कुल मिलाकर कांग्रेस के बढ़ते जनाधार को रोकने के लिए दोनों पार्टियां हमेशा एक दूसरे से कटाक्ष करती हैं। और राहुल गांधी जैसा कि आप 24 तारीख को प्रयागराज आ रहे हैं, संविधान बचाओ और सारा सिस्टम उनका चल रहा है। उत्तर प्रदेश में आज या हिंदुस्तान में बैकवर्ड और दलित अल्पसंख्यकों के बहुत बड़े नेता मात्र राहुल गांधी हैं। आपने एकदम नई बात कही कि जो लड़ाई अखिलेश यादव और केशव प्रसाद मौर्य के बीच चल रही है, जो ज़बानी लड़ाई चल रही है, वो राहुल गांधी को रोकने के लिए चल रही है। वो तो साथ में अखिलेश यादव, तो साथ में रहना राजनीति में आप जानते हैं, साथ में सब रहते हैं और साथ में रहते हैं, काम कुछ और करते हैं। तो इनका काम, दोनों लोगों का काम कुछ और है। बैकवर्डों को अपने तरफ ध्रुवीकरण करने के लिए आपस में जंग की है, जो कि आज कांग्रेस जिस प्रकार से पिछड़ा अल्पसंख्यक और दलितों के लिए लड़ाई, रायबरेली में आज थे राहुल गांधी, आप 24 तारीख को राहुल गांधी आ रहे हैं प्रयागराज में, तो जनगणना की जो बात उठाए राहुल गांधी ने, जो बैकवर्ड और दलित अल्पसंख्यकों के लिए राहुल गांधी लड़ रहे हैं। जैसे बीपी सिंह ठाकुर जात के थे, लेकिन लड़े किसके लिए? दलित और बैकवर्ड के लिए। आज हम लोग उनके एहसानों के तले दबे हुए हैं, बैकवर्ड और दलित। बीपी सिंह से बड़ा नेता कोई नहीं है दलितों और ओबीसी के लिए। उसी प्रकार राहुल गांधी इस समय पूरे हिंदुस्तान के उनसे बड़ा। गांधी को रोकने के लिए सपा और भाजपा आपस में लड़ाई कर रहे हैं, आपका कहना है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। राहुल जी जो है, क्या कहते हैं, राहुल जी को ये लोग रोक नहीं पाएंगे। ये जो ज़बानी जंग चल रही है, एक्चुअली केशव प्रसाद मौर्य जो है बैकवर्ड के नेता स्थापित नहीं हो पाए और अखिलेश यादव बैकवर्ड के नेता हैं। वो झूठी लोकप्रियता के चक्कर में जो है ये ज़बानी जंग चालू किए हैं केशव जी, और कोई बात नहीं है। झूठी लोकप्रियता के लिए ज़बानी जंग चालू किए हैं। आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी को रोकने के लिए झूठी लड़ाई लड़ रहे हैं। देखिए, केशव मौर्य जी स्थापित नेता हैं, गरीबों और आम जनता के नेता हैं, और ओबीसी पिछड़ी जात के लोग, सभी लोग इनको अपना नेता मानते हैं। अखिलेश यादव को पिता की विरासत में मिली राजनीति है, इनके पास कोई राजनीति नहीं है। लुभा करके, चेहरा गुमराह करके लोगों के बीच ये कूदते हैं, उछलते हैं और इधर उधर की नौटंकी करके जनता को लुभाने का प्रयास करते हैं। केशव मौर्य जी शुरू से जमीनी नेता हैं। चाहे जितना कोशिश कर लेंगे अखिलेश यादव, वो केशव मौर्य जी को नहीं पा सकते। और इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस समय उत्तर प्रदेश में केशव मौर्य जी एक बड़े और अच्छे नेता के रूप में स्थापित हो चुके हैं। ओबीसी के बड़े चेहरा हैं ये। इनका मुकाबला कभी भी न समाजवादी पार्टी पूरी कर सकती है, न अखिलेश यादव कर सकते हैं। रही कांग्रेस की बात, जैसा ये कांग्रेसी भाई लोग कह रहे थे, तो ये भूल जाएं, ये उत्तर प्रदेश की जनता है। उत्तर प्रदेश की जनता कांग्रेस को कैसे भगाती है वो यहीं के लोगों ने देखा है। अब की बार जो हुआ है यहाँ पर इलाहाबाद की सीट पर, वो कारण ये था कि इन लोगों ने चोर मौसेरे भाई हो गए, इसलिए दुई रिश्तेदारी ज़्यादा बढ़ गई और ये अपना आगे दिखा गए। आपको क्या लगता है कि जो पूरा विवाद है ये किस दिशा में जा रहा है? क्या लगता है इससे चुनाव परिणाम पर कुछ असर पड़ेगा? नहीं, इस पर कोई तो असर नहीं पड़ेगा, और जहाँ तक मेरा मानना है कि इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो कहीं ना कहीं जो दोनों ओबीसी समाज से आते हैं, ऐसा लगता नहीं कि उनको खींचने के लिए? कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। केशव जी अपने जगह सही हैं, जो मेरा मानना है। आपको क्या लगता है? नहीं, केशव जी का जो अस्तित्व है, जो अभी मैं समझ पा रहा हूँ, अभी जनता दल पार्टी से हूँ, अगर इतना ही अच्छा होता तो विधानसभा चुनाव आपने देखा ही था उनकी स्थिति क्या थी। अपने यहाँ का वो उन्होंने चुनाव बचा नहीं पाए, अपनी सीट नहीं बचा पाए, तो उतना खास उनका असर है अब रहा नहीं। पहले था, वो चीज़ अब रही नहीं है। फिर वो राजनीति करते हैं। अखिलेश यादव जो है, आपको लगता है कि उनसे क्यों लड़ते हैं? क्या चीज़? उनसे, उन दोनों के बीच में ज़बानी जंग क्यों? ज़बानी जंग का मतलब है कि दोनों ओबीसी समाज से हैं। उनको लगता है कि हम बड़े नेता हैं, हम छोटे बड़े नेता हैं, वो सीएम है, डिप्टी सीएम है, उसका कोई खास बात नहीं है कुछ जो उतना खास बात नहीं है। आपको क्या लगता है कि आप क्या कहेंगे कि जो पिछड़े समाज का वोट है उसको लेकर के दोनों नेता बनना चाहते हैं, दोनों दावा करते हैं, तो इसलिए सारी लड़ाई होती है? देखिए, पिछड़े समाज का भला भारतीय जनता पार्टी में नहीं हो सकता, समाजवादी पार्टी में हो सकता। हाँ, इंडिया गठबंधन में हो सकता है। हाँ, इंडिया गठबंधन में होगा। भारतीय जनता पार्टी में पिछड़ों के साथ छल। अभी आप हाई कोर्ट का देखिए, 69,000 भर्ती में जिस तरह पिछड़ों दलित के साथ कुठाराघात हुआ, पूरा देश देख रहा है। और उनके खुद मंत्री केशव प्रसाद मौर्य हाई कोर्ट को बधाई धन्यवाद बोल रहे हैं। अरे आप सरकार में हैं, आप मंत्री हैं, डिप्टी सीएम हैं, आपको करना चाहिए। आपकी सरकार धांधली कर रही है, आपको हाई कोर्ट को धन्यवाद बोलना पड़ा। इसका मतलब आपको कोई वैल्यू नहीं है पार्टी में, आपकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ये आप साफ देख सकते हैं। केशव प्रसाद मौर्य
यदि भारतीय जनता पार्टी में पिछड़ों के चेहरा होते तो अनुप्रिया पटेल, राजभर, निषाद इन लोगों को क्यों लिए हैं? इनके पास बेदम हैं, ये केवल ब्राह्मणवादी ताकतों के चमचे हैं। ये आज योगी के भी बड़काई कर रहे हैं, अभी योगी से लड़ाई लड़ रहे थे कि हम बैकवर्ड के लड़ाई लड़ रहे हैं। ये अति पिछड़े में आते हैं, जिसे अखिलेश यादव हैं। या अखिलेश यादव बैकवर्ड के नहीं, केवल यादव समाज के नेता हैं, पटेलों के नेता नहीं। केशव प्रसाद मौर्य जब प्रदेश अध्यक्ष थे तब भाजपा ने 2017 में बड़ी जीत मिली, फिर 2019 में मिली, 2014 में मिली, तमाम जीतें उनके नेतृत्व में पार्टी को मिली है। ऐसा नहीं, यादव मुसलमान, इधर दलित वर्ग, दोनों वर्गों से पटेल और मौर्य अपर कास्ट के लोग ऊब गए थे इनके अत्याचारों से। समाजवादी और बहुजन के दोनों के अत्याचार से ऊब गए थे। और उसी मौके पे भारतीय जनता पार्टी इन्हीं जातियों को, पटेल, मौर्य, प्रजापति, लोहार, इनके बीच गई और आज भी सत्ता की लड़ाई तो चल रही है। आप क्या कहेंगे कि ये जो लड़ाई है ये बैकवर्ड वोट्स के लिए? बैकवर्ड वोट के लिए लड़ाई नहीं है। आप जो कह रहे हैं केशव जी के अस्तित्व की बात कर रहे हैं, केशव जी अपनी खुद की सीट नहीं बचा पाए। कहाँ से बैकवर्ड के नेता हैं? अपने घर के नेता नहीं हो पाए। प्रदेश अध्यक्ष थे तो बीजेपी ने जीती थी उत्तर प्रदेश में, बड़ी जीत मिली। देखिए, निश्चित रूप से केशव मौर्य जो है भारतीय जनता पार्टी की जब प्रदेश अध्यक्ष थे तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, लेकिन इससे ये नहीं कहा जा सकता है कि केशव बैकवर्ड के नेता हैं या केशव मौर्य दलितों की अगुवाई करते हैं या नौजवानों की अगुवाई करते हैं। इस समय देश में देश का जो सिनेरियो है राजनीतिक सिनेरियो से स्पष्ट हो रहा है कि देश में चाहे वो नौजवान हो, चाहे वो बैकवर्ड हो, चाहे वो दलित हो, उसके एकमात्र नेता है राहुल गांधी। राहुल गांधी नेता है, ये काहे आपस में लड़ रहे हैं? देखिए, राहुल गांधी कहीं से उत्तर प्रदेश में नेता स्थापित हो ही नहीं सकते। आज जो फरेब करके 8,500 रुपये खटाखट 8,500 रुपये का नारा लगा करके ये लोग एक्टिव होने का प्रयास कर रहे हैं, वो हो नहीं पाएंगे। उसका कारण भी यही है, 4-6 लोग राहुल गांधी को पसंद करने वाले हैं। उसका कारण दूसरा है, वो ये सोच रहे हैं कि अगर हम अभी कहीं और ये सेवा देंगे तो उन्हें कोई वेटेज नहीं मिलेगा, इसलिए राहुल गांधी की चमचागिरी में लोग पीछे पड़ लें। साफ साफ है, आपका प्रश्न है कि अखिलेश यादव जी और इनके में जो जबानी चल रही है जंग, उसका क्या असर है? उसका सिर्फ यही असर है कि अखिलेश इस वर्चस्व की लड़ाई लड़ना चाहते हैं कि विरासत में मिली चीज़ों को लोग हमें मान लें, तो वो लोग मान लेंगे जो बेरोजगारी का नारा लगाते हैं और रोजगार चाहते नहीं। उन्हें रोजगार मिलेगा, वो नहीं कर पाएंगे। वो क्या कर पाएंगे? वो कहीं गुंडाई करेंगे, कहीं डकैती करेंगे, ये वही लोग नारा लगा रहे हैं। लेकिन सच यही है कि वो नौजवान जो पढ़ाई लिखाई करके रोजगार पा रहे हैं, वो सिंसियरली पढ़ाई करके रोजगार पा रहे हैं। तो ये विपक्ष के लोग इसी तरीके से ठगों का जाल बनाए हैं। विपक्ष जो आपका है, केशव जी और अखिलेश जी, वो अपनी जगह अलग अलग एक अहम बैठिका है, उसमें हम लोग उसमें ज़्यादा कुछ नहीं भी वो कर सकते हैं। लेकिन अपने स्तर से आप सोचिए कि केशव जी क्या कर रहे हैं और अखिलेश जी क्या कर रहे हैं, और राहुल गांधी क्या हैं, काहे लिए पप्पू बुलाए जाते हैं, काहे लिए क्या बुलाए जाते हैं, ये बताइए हमको, बताइए क्या। नहीं, एक बार सुन उनकी बात सुन एक बार उनकी भी सुन लीजिए भैया मान भाई। देखिए, राहुल, हम बताते रहे, अखिलेश जी डिस्ट्रक्टिव माइंड के हैं और केशव मौर्य कंस्ट्रक्टिव माइंड। राहुल गांधी ने सीना ठोक के सरेआम इसी उत्तर प्रदेश में 73% की बात की। हैसियत है केशव प्रसाद के अंदर। केशव प्रसाद पर आरोप लगा है सरेआम पेपर बेचने का इसी इलाहाबाद। सरेआम केशव, यही प्रधानमंत्री को चौकीदार बोलते थे। एक मिनट, चौकीदार बोलते थे। आज आरक्षण में चोरी कर रहे हैं, हर जगह चोरी कर रहा है, फेल से लेकर हर जगह चोरी, लोगों की नौकरी चोरी कर रहे हैं। इनसे बड़ा चोर कौन है? आप क्या कहें? देखिए, राहुल गांधी पूरा देश नेता मान रहा है, हर एक आवाम नेता मान रहा है। जिस तरह से काशीराम जी का मिशन था, जो बहुजन का मिशन था, उस मिशन को दलित, पिछड़ा, आदिवासी, हर एक मिशन को राहुल गांधी लेके चल रहे हैं। अभी आप रायबरेली में देख लीजिए, जिस तरह से अर्जुन पासी की हत्या होती, उस परिवार का आंसू पोंछने अगर कोई गया तो हिंदुस्तान के एक नेता मात्र राहुल गांधी। आज आप क्या कहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? हमारा कुल मिला के ये कहना है कि ये जो चुनाव है ये स्वयं बता देगा कि किसके अंदर कितना दम है, और कांग्रेस पार्टी ने जो किया है या जो अब वो दिखा रही है सपना, वो पब्लिक जान रही है। अभी चुनाव आने दीजिए, 10 विधानसभा का ये, और प्लस जो है 27 का चुनाव। अच्छा, दो उपचुनाव जो 10 सीटों का है और 2027 का चुनाव, क्या तस्वीर दे? भाजपा